अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने किया था ट्रांसपोर्ट, जो कि एक लाइव प्रोसेस है। उसमें हमने देखा प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और एनिमल्स में। उसमें हमने पहले उठाया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दैट इज लेस एक्टिव, सो प्लांट की सेल्स को मटेरियल्स की सप्लाई क्विकली जरूरत नहीं होती है और उनकी ब्रांचिंग शेप होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली हासिल करते हैं फ्रॉम एयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जो सब्सटेंस प्लांट को सप्लाई चाहिए थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो दैट इज वाटर एंड मिनरल्स। और दूसरा जॉब क्या है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो कि प्लांट के अंदर फूड बनता है एक जगह, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो हम कह सकते हैं प्लांट से टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, विच कैरीज वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम विच कैरीज फूड एंड हार्मोन्स। तो हम कह सकते हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, सेकंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स। तो हम पहले आएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स जो है उनको पानी की जरूरत पड़ती है फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को मिनरल साल्ट्स की जरूरत भी पड़ती है फॉर वेरियस पर्पस, फॉर एग्जांपल मेकिंग प्रोटीन्स एक्सेट्रा। अब ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स में ये जो वाटर होता है ये यूज होता है फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये वाटर और मिनरल जो डिसॉल्व्ड होते हैं, ये मूव करते हैं फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स थ्रू टू काइंड्स ऑफ जाइलम टिश्यू कॉल्ड जाइलम वेसल एंड ट्राकीट। यानी जाइलम टिश्यू के दो काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम वेसल और दूसरा होता है ट्राकीट। यानी जाइलम वेसल और ट्राकीट के थ्रू ही वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट चले आते हैं। तो हम पहले देखेंगे व्हाट इज जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स जो होते हैं, इट्स अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। जैसा कि ये फिगर में भी दिखाया गया, एक ड्रेन पाइप की तरह होता है। ये नॉन लिविंग सेल्स का बना होता है, लंबा ट्यूब होता है जो कि एक ड्रेन पाइप की तरह होता है। जो ये जाइलम वेसल होता है ये बना होता है मैनी हॉलो डेड सेल्स ज्वाइंटेड एंड टू एंड। ये डेड सेल्स होती है, हॉलो होती है, बीच में इनकी जगह होती है, एक एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये जो जाइलम वेसल्स होते हैं, दे रन फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट राइट अप थ्रू द स्टेम एंड रीच द लीव्स। रूट से शुरू होते हैं, स्टम के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू, और अप टू कहां पहुंचते हैं, लीव्स। और ये जो जाइलम वेसल होते हैं हर एक लीफ में ब्रांच करते हैं। आपने लीफ देखा होगा, यहां पे भी मैं दिखा सकता हूं, दिस इज अ लीफ फॉर एग्जांपल। ये प्लांट का लीफ की जो वेनिएशन होती है, ये वेनिएशन जो होती है इट्स आल्सो जाइलम वेसल। यानी रूट से शुरू होकर जाइलम वेसल हर एक प्लांट के लीफ तक पहुंच जाते हैं। जाइलम वेसल जो होते हैं इनके सेल्स में साइटोप्लाज्म नहीं होता है और ना ही न्यूक्लियाई होता है। अब ये जो जाइलम वेसल के वॉल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, एंड लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, लिग्निन जो होता है इट्स अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस जो कि प्लांट को अपराइट यानी खड़ा रहने में मदद करती है। प्लांट जो खड़ा रहता है दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस लिग्निन। वो प्लांट को खड़ा रहने में मदद करता है, यानी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, और इसको अपराइट रखने में मदद करता है। जो वुड होता है हमारा, दैट्स ऑलमोस्ट इंटायरली मेड ऑफ लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स। वुड में भी कंप्लीटली क्या होता है, जाइलम वेसल। जाइलम वेसल्स हैव पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स। उनके सेल वॉल्स में क्या होते हैं, पिट्स। अब जाइलम वेसल जो होते हैं
ये ट्रांसपोर्ट वाटर करते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, यानी वो प्लांट्स जिनके फूल निकलते हैं, या एंजियोस्पर्म उनको हम कहते हैं। इनमें या तो जाइलम वेसल वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, या बोथ जाइलम वेसल और ट्राइकीड वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जाइलम वेसल किस टाइप ऑफ प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आप कह सकते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स में जाइलम वेसल्स जो हैं दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अब दूसरा जो जाइलम टिश्यू का एलिमेंट होता है दैट्स कॉल्ड ट्राकीड। ट्राकीड जो होता है ये लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ऐसे सेल्स होती हैं स्पिंडल शेप्ड विद पिट्स इन दियर थिक सेल वॉल्स। इनके सेल वॉल थिक होते हैं जहां पे ये पिट्स होते हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्राइकीड टू अनदर थ्रू पिट्स। इन्हीं पिट्स के थ्रू वाटर एक ट्राइकीड से दूसरे ट्राइकीड में चला आता है। ट्राइकीड्स भी डेड सेल्स होती हैं, इनके भी लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं, इनके वॉल्स में भी लिग्निन होता है, बट दे डू नॉट हैव ओपन एंड्स। इनके जो एंड्स होते हैं दे आर नॉट ओपन एंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने जाइलम वेसल में देखा, वहां पे ओपन एंड है, लेकिन यहाँ पे एंड इसका बंद है, टैपरिंग एंड है, इसके एंड दोनों साइड से बंद है, ओपन नहीं है, इसलिए इसको हम वेसल नहीं कह सकते हैं। वेसल वो होता है जिसके अंदर जगह होती है, जिसमें हम कुछ पानी या ऐसा कुछ डाल सकते हैं, लेकिन इसके टैपरिंग एंड्स आते हैं, इसलिए हम ट्राइकीड्स को वेसल नहीं, यानी दे डू नॉट फॉर्म वेसल्स। ये इलोंगेटेड सेल्स होती है विद टैपरिंग एंड्स। इनके एंड्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, यहाँ पे भी बंद है, यहाँ पे भी बंद है, दे आर टैपरिंग एंड्स। Even though their ends are not completely open, tracheids have pits in their walls, so water can pass from one trachid to another through these pits. इन pits के थ्रू ही पानी एक ट्राइकीड से दूसरे ट्राइकीड में चला जाता है। Although all the plants have tracheids, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, हर एक प्लांट में ट्राइकीड प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर कंडक्ट करते हैं, कौन? ट्राइकीड्स। जबकि जाइलम वेसल जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में वाटर कंडक्ट करता है, लेकिन ट्राइकीड जो होते हैं दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्राइकीड भी कर सकता है और जाइलम वेसल भी कर सकता है, लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ जाइलम ट्राइकीड सी वाटर कंडक्टिंग टिश्यू करते हैं। अब इसके बाद कैसे ये वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, यानी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, वो हम कल दूसरे लेक्चर में करेंगे। कैसे किस मैकेनिज्म के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स के अंदर होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।